हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बात बताने वाली हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उनको एटलीस्ट बायोलॉजी और फिजिक्स में 50% सिलेबस कौन सा करके जाना चाहिए। यानी अगर आप बायो के ये सिलेक्टिव 8 चैप्टर और फिजिक्स के ये सिलेक्टिव 9 चैप्टर करके जाते हो तो भी आप डिसेंट मार्क्स के साथ पास हो सकते हो। डिसेंट मार्क्स मतलब क्या होता है कि किसी को बताने में शर्म ना आए, इतने मार्क्स आप आराम से ला सकते हो। यानी 70 में से आप आराम से 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर जो चैप्टर्स मैं आपको बता रही हूँ आप इतने करके जाते हो तो। और ये कौन से बच्चों के लिए है? जिन बच्चों ने अभी तक बुक ही नहीं उठाई है, जो पता नहीं कौन से परमात्मा का वेट कर रहे हैं कि भगवान नीचे आएंगे जमीन पे और आके आपको तथास्तु बोलेंगे तब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। आई हैव नो आइडिया कि ऐसे कौन से बच्चे हैं, बट फिर भी ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बट अब वो उनकी आत्मा ऐसे जाग रही है प्रीलियम पेपर्स देखने के बाद, उनको मिरर दिखाई दिया है और वो पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, आज मुझे प्लांट वाटर रिलेशन का वन शॉट लेना था बट मेरी वॉइस वन शॉट लेने के लिए बिल्कुल भी केपेबल नहीं है। मैं पिछले आधे घंटे से सिर्फ नमक के पानी से गागल कर रही हूँ ताकि थोड़ा तो वॉइस आ जाए, ताकि मैं ये वीडियो अपलोड करके डाल सकूँ। आवाज़ मेरी बिल्कुल गायब हो चुकी है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग वेदर। सर्दी हो गया है, गले में टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो गया है, बहुत कुछ हो गया है, तो जिसकी वजह से मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ। थोड़े दिन पहले ठीक हुई थी, फिर से ख़राब हो गया मेरा गला। बट अभी मेडिकेशन चालू होगा तो फिर 4-5 दिन में मेरी वॉइस वापस नॉर्मल हो जानी चाहिए। बट नॉट टू वरी, आपको कुछ भी लॉस नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो मैं आपको दे रही हूँ कि एटलीस्ट आप बायो और फिजिक्स का ये 50% सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर दो। इसके साथ साथ आपका सैटरडे को अजय सर का फिजिक्स वाला वन शॉट लेक्चर होगा ही, ईएमआई वाला, जो थर्सडे को होने वाला था, जो पोस्टपोन हो गया था। यस, तो चलो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास आवाज़ ही नहीं है, कहीं घूमने चली गई है मेरी आवाज़ आउट ऑफ स्टेशन, तो उसको आने के लिए टाइम लगेगा। तो लेट्स डायरेक्टली कम टू द टॉपिक कि मैम बायो में हमको कौन से चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करके जाना चाहिए अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। बायो के स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, विदाउट ऑप्शन अगर आप इसका वेटेज देखो तो 14 मार्क्स होता है 2 चैप्टर का। फिर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का 3 मार्क्स का वेटेज है और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का 4 से 5 मार्क्स का वेटेज है। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करो तो आपके 21-22 मार्क्स यहीं पर हो जाते हैं, करेक्ट, ये 4 चैप्टर करेंगे तो। उसके बाद रेस्पिरेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर अगर हम जाएं तो ये वीडियो मैंने वन शॉट लेकर भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसका डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है। और ये दोनों चैप्टर्स मिला के आपके पास 18 मार्क्स होते हैं विदाउट ऑप्शन। विद ऑप्शन अगर गिनोगे तो इसका अप्रॉक्सीमेटली आपको कुछ 23 मार्क्स का वेटेज होता है और यहाँ पे विद ऑप्शन कुछ अप्रॉक्सीमेटली 27 मार्क्स का वेटेज होता है। तो मैं आपको ये विदाउट ऑप्शन वाला वेटेज बता रही हूँ कि कम से कम अगर आप ये 6 चैप्टर्स कर लो और साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी और ऑर्गेनिजम्स इन पॉपुलेशन कर लो, क्योंकि इनमें से भी कंपलसरी 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही है, तो यहाँ से आपका 7 मार्क्स का वेटेज कवर हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके आराम से 40 मार्क्स, 42 मार्क्स का वेटेज कवर हो रहा है। तो मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, 45 क्या 50 मार्क्स का ऑलमोस्ट वेटेज कवर हो रहा है, करेक्ट। 21 + 18 कितना हुआ? 29, 39 + 7 46 मार्क्स का वेटेज आपका कवर हो रहा है। अगर आप बायो के ये सिलेक्टिव 8 चैप्टर 15 में से सिर्फ ये 8 चैप्टर अगर आप करके जाते हो तो भी आपके बायो में काफ़ी डिसेंट मार्क्स आ जाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो एटलीस्ट इतने चैप्टर्स कर लेना बायो में से। फिजिक्स के कौन से चैप्टर्स करके जाने चाहिए वो भी मैं बता देती हूँ। फिजिक्स का टोटल आपको 16 चैप्टर्स है। इसमें से अगर आप सिर्फ 9 चैप्टर्स, कौन से 9 चैप्टर्स, ये देखो, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू, क्योंकि एग्जाम्स के लिए तो आप लाइन से चैप्टर करते ही हो, तो ये 4 चैप्टर्स अगर आप कंटिन्यू करते हो तो इसका मिला के वेटेज 20 मार्क्स होता है विदाउट ऑप्शन। विथ ऑप्शन इसका वेटेज 28 मार्क्स जाता है। तो अगर आप ये 4 चैप्टर कर लोगे तो आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, ज़्यादा डेरिवेशन है इस वाले पार्ट में। और उसके बाद पार्ट टू में से पार्ट टू का सिलेबस ज़्यादा आता है। तो पार्ट टू में से करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट हो गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वन शॉट सैटरडे को ले लेंगे सर। एसी सर्किट, डुअल नेचर और सेमीकंडक्टर, ये 3 चैप्टर्स भी अगर आप कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका 46-47 मार्क्स का वेटेज आराम से कवर हो जाएगा। और इतने मार्क्स डिसेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम में स्कोर करने के लिए। तो जिन बच्चों ने ना कुछ भी नहीं पढ़ा है वो लोग अगर आंख बंद करके भी सिर्फ इन चैप्टर्स को फॉलो करेंगे तो आई बेट, मैं शर्त लगाने को रेडी हूँ कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। इतने अच्छे मार्क्स आएंगे कि आप बाकियों को सबसे बता सको कि हाँ भाई, मैंने ज्ञान लैब के चैप्टर्स रेफर किए थे और मुझे अच्छे मार्क्स आए थे। इसके अलावा अगर टाइम मिले तो मैं ये भी बोलूंगी कि आप बाकी के जो चैप्टर्स है बायो और फिजिक्स दोनों के
बाकी के जो चैप्टर्स है उसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव आंसर्स लर्न करके जाओ, जो 1 1 मार्क वाले एमसीक्यू और 1 सेंटेंसेस होते हैं। तो ये जो रिमेनिंग चैप्टर्स है ना, इनके भी आप 1 सेंटेंसेस लर्न करके जाओ, ताकि अगर आया तो कुछ तो लिख सको, क्योंकि 1 सेंटेंस और एमसीक्यू में ऑप्शन नहीं होता है। अदर देन दिस, आई हैव अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक सो रहे हैं, जो अभी तक जागे नहीं, अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। मैम इसके लिए सिर्फ वन शॉट देखा तो चलेगा क्या? नहीं बेटा, आपको वन शॉट देखना है तो आप वन शॉट देख सकते हो, लेकिन जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है उसको कंपलसरी आपको डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा, तो ही आपको वो टॉपिक समझ में आएगा और उसका आंसर लर्न होगा। सिर्फ वन शॉट देखने से आपको समरी समझ में आती है कि चैप्टर में दिया क्या है। आपको पहले टॉपिक पता होगा तो ही वन शॉट यूजफुल है, अदरवाइज वन शॉट ज्यादा यूजफुल नहीं है अगर आप विदाउट रीडिंग करोगे तो। फिर भी टाइम नहीं है तो वन शॉट देख के जाओ, कम से कम कुछ तो दिमाग में घुसेगा। यस एवरीबडी, और बायो और फिजिक्स के हमारे वन शॉट्स काफी इन डेप्थ होते हैं, तो आई होप कि आपको हमारे वन शॉट से भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों का पोर्शन हम इसी मंथ में वन शॉट लेके मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो, आप बस पढ़ाई करना चालू रखो, फ्रेंड्स के साथ वीडियोस शेयर करो ताकि उनका भी रिवीजन अच्छे से हो सके। अपनी तबीयत का ध्यान रखो क्योंकि मौसम बहुत गंदी तरीके से बदल रहा है। आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक ताकि सब तक ये बात पहुँच सके। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम एग्जाम्स, सी यू सून।